यूट्यूब चैनल और माई सेल्फ ललित कुमार। और आज इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे फीवर के बारे में, फीवर की डेफिनेशन और फीवर के क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं अपनी बॉडी पर और इसके टाइप्स। ठीक है, सब फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं फीवर की डेफिनेशन। फीवर इज डिफाइन इज ए राइज इन बॉडी टेम्परेचर अबव 99 फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री टू सेल्सियस। इसका मतलब है कि अगर अपनी बॉडी का टेम्परेचर 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से अगर अबव हो रहा है तो उस कंडीशन को अपन बोलेंगे फीवर। वैसे हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये होता है नॉर्मल टेम्परेचर। नॉर्मल टेम्परेचर अगर बॉडी का टेम्परेचर 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से अबव हो रहा है तो उस कंडीशन को बोलेंगे फीवर। नेक्स्ट वन देखते हैं, फीवर इज नॉट ए डिजीज बट इट इज साइन। फीवर क्या नहीं है, एक डिजीज नहीं है। फीवर को अपन डिजीज नहीं बोल सकते। फीवर क्या होता है, जब भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी में एंटर करता है तो अपनी बॉडी की जो इम्यूनिटी है उसका टेम्परेचर बढ़ाती है अपनी बॉडी का, ताकि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाए या डिस्ट्रॉय हो जाए। इस कारण अपनी बॉडी क्या करती है, टेम्परेचर बढ़ाती है। तो इसे अपन डिजीज तो बोल ही नहीं सकते। ये क्या है, ओनली एक साइन है। जैसे कोई इन्फेक्शन हुआ, कोई बैक्टीरिया अपने बॉडी के अंदर आया तो क्या करेगी, इम्यूनिटी क्या करेगी, अपना टेम्परेचर इंक्रीज करेगी बॉडी का, ताकि वो बैक्टीरिया है या वायरस है डिस्ट्रॉय हो जाए और इन्फेक्शन क्योर हो जाए। तो फीवर इज नॉट डिजीज बट इट इज साइन सिम्पटम। ये क्या होता है, साइन होता है उनकी। फिर देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, फीवर इज प्रोटेक्टिव फंक्शन ऑफ द बॉडी। फीवर क्या है, प्रोटेक्टिव फंक्शन ऑफ द बॉडी, बिकॉज rise in body temperature prevent the growth of organism which cause the disease। फीवर क्या है, बॉडी का प्रोटेक्टिव एक्शन है। जब बॉडी अपना टेम्परेचर राइज करेगी तो क्या होगा, जो ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म है वो क्या होगी, प्रिवेंट हो जाएगी। मतलब जो बैक्टीरिया अपनी बॉडी के अंदर ग्रोथ कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगी उसकी ग्रोथ। विच कोज द डिजीज, जो अपनी बॉडी में डिजीज कोज कर रहे हैं वो बैक्टीरिया क्या हो जाएंगे, उनकी ग्रोथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो रेंज ऑफ द बॉडी टेम्परेचर इन विच सेल कैन एफिशिएंटली फंक्शन। टेम्परेचर की वह रेंज जिसके अंदर कोई सेल या टिश्यू हमारे नॉर्मल फंक्शन करते हैं, वो रेंज क्या है, 34 से 41 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर 34 से 41 डिग्री सेंटीग्रेड रहा तो जो भी नॉर्मल सेल टिश्यू वो नॉर्मल फंक्शन करेंगे। अगर 34 से अगर नीचे टेम्परेचर होता है या 41 से ऊपर टेम्परेचर होता है तो बॉडी के अंदर कुछ इरिवर्सिबल चेंजेस आ जाएंगे जो कभी ठीक नहीं हो सकते नर्वस सिस्टम के अंदर। ऐसे कुछ चेंजेस आ जाएंगे तो उन कंडीशन को अपन बोलेंगे फीवर। ठीक है, अब देखते हैं इफेक्ट ऑफ द फीवर ऑन द बॉडी सिस्टम। क्या फीवर के क्या क्या इफेक्ट है तो अपनी बॉडी सिस्टम पर, पर्टिकुलर बॉडी सिस्टम पर क्या क्या इफेक्ट है। जैसे फर्स्ट हो गया ऑन द रेस्पिरेटरी सिस्टम। अगर फीवर हुआ तो रेस्पिरेटरी सिस्टम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो इसका फर्स्ट है सैलो एंड रैपिड ब्रीथिंग। सैलो का मतलब होता है उथली हुई, जैसे कि मतलब एक तरह से प्रॉपर नहीं होगी। रैपिड एंड तेज, मतलब कि तेज सांस लेगा, वो क्या लेगा, तेज सांस लेगा। रैपिड ब्रीथिंग करेगा पेशेंट। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा ऑन द सर्कुलेटरी सिस्टम, कि सर्कुलेटरी सिस्टम पर फीवर का क्या इफेक्ट रहेगा। तो इसमें फीवर का इफेक्ट रहेगा कि हमारी जो पल्स रेट है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक, क्योंकि जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तो हमारी पल्स रेट इंक्रीज होती है टेम्परेचर की वजह से। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात है। थर्ड आ गया ऑन एलिमेंट्री सिस्टम। एलिमेंट्री सिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ेंगे, एलिमेंट्री सिस्टम पर। एलिमेंट्री सिस्टम में फर्स्ट इफेक्ट होगा ड्राई माउथ। ठीक है, जो माउथ होगा ड्राई हो जाएगा। जैसे होता है नहीं कि फीवर होता है तब हमारा मतलब सूखा सूखा गला हो जाता है एकदम से, वो हो गया ड्राई माउथ। सेकंड होगा कोटेड टंग। कोटेड टंग का मतलब है कि जीभ पर पपड़ी आना, एक तरीके से व्हाइटिश कलर की पपड़ी आना जीभ पर। तो होता नहीं का फीवर आते तब हमारा मन खराब होता है, इसीलिए होता है क्योंकि कोटेड टंग हो जाती है। एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया का मतलब होता है लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख कम लगना। भूख कम लगेगी, ऐसी बात है, फीवर आ रखा है, भूख कम लगेगी। इनडाइजेशन, इनडाइजेशन की समस्या होगी, जो भी खाना खाएगा पेशेंट उसे डाइजेस्ट नहीं होगा अच्छी तरीके से। और नोजिया वोमिटिंग। ठीक है, ये नोजिया वोमिटिंग भी हो सकती है। और इसमें कुछ अलग भी हो सकते हैं, जैसे कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है और डायरिया भी की कंडीशन भी आ सकती है। अब देखते हैं हम यूरिनरी सिस्टम पर। यूरिनरी सिस्टम पर क्या इफेक्ट रहने वाला है फीवर का। तो यूरिनरी सिस्टम पर इफेक्ट होगा
कि डिक्रीज यूरिन आउटपुट, यूरिन का आउटपुट है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। बर्निंग मिचुरेशन, बर्निंग मिचुरेशन का मतलब होता है कि जब हम यूरिन पास आउट करते हैं तो एक बर्निंग सेंसेशन होता है हमें, एक बर्न सा फील होता है पेशेंट को, तो उसको बोलेंगे बर्निंग मिचुरेशन, कि एट द टाइम ऑफ पास आउट ऑफ टॉयलेट बर्निंग सेंसेशन होगा उसे, ठीक है। हाई कलर्ड यूरिन, जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो शरीर के अंदर गर्मी होगी तो उसकी वजह से हाई कलर्ड यूरिन हो जाएगा, मतलब ज़्यादा कलर, डार्क कलर का यूरिन देखने को मिलेगा, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं नर्वस सिस्टम पर क्या इफेक्ट रहने वाले हैं फीवर के। भाई नर्वस सिस्टम पर क्या इफेक्ट रहने वाला है, तो नर्वस सिस्टम पर फर्स्ट इफेक्ट होगा हेडेक। पेशेंट क्या करेगा, हेडेक की शिकायत करेगा, ठीक है, कि उसे हेडेक हो रहा है, ये हो गया सिस्टम। रेस्टलेसनेस, रेस्टलेसनेस रहेगा। इरिटेबिलिटी, एक बेचैनी सी हो गई, उसको बेचैनी सी फील हो गई। इंसोमिया, इंसोमिया का मतलब होता है सोना, मतलब स्लीप में डिस्टर्बेंस, ठीक है। और कन्वर्जन मतलब दोहरी, दोहरी। इंसोमिया का मतलब होता है डिस्टर्बेंस इन द स्लीप, मतलब प्रॉपर स्लीप नहीं कर पाएगा पेशेंट, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम पे क्या इफेक्ट है फीवर की, तो फर्स्ट इफेक्ट होगा फटीग, थकावट होगी उसे, ठीक है। सेकंड होगा बॉडी पेन और थर्ड होगा जॉइंट पेन। अब ये जाहिर सी बात है, जब फीवर होगा तो हमें थकावट महसूस होती है, बॉडी में पेन भी होता है और फीवर भी होता है, तभी तो हम पैरासीटामोल लेते हैं जो एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक दोनों होती है, जो हमारी बॉडी का पेन को भी कम करती है और फीवर के मतलब जो टेम्परेचर था उसको भी डिक्रीज करती है। तो वो हो गया फटीग, बॉडी पेन और जॉइंट पेन, ठीक है। अब आता है इंटीग्यूमेंटरी सिस्टम पर, कि हमारी जो स्किन है या स्किन वाला जो सिस्टम है उस पर क्या इफेक्ट रहने वाला है फीवर का। तो फर्स्ट इफेक्ट रहेगा हैवी स्वेटिंग, हैवी स्वेटिंग मतलब ज़्यादा पसीना आएगा। अब जाहिर सी बात है, जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो स्वेट ग्लैंड एक्टिवेट होगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, हैवी स्वेटिंग होगी, ज़्यादा पसीना आएगा। नेक्स्ट है गूस फ्लैश। गूस फ्लैश का मतलब होता है कि एक तरीके से रोंगटे खड़े होना, जैसे कोई डर की कंडीशन आ जाती है ना, तब हमारे बॉडी के जो रोम खड़ी हो जाती है, तो वो फीवर के अंदर रहती है, फीवर के अंदर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो गूस फ्लैश भी आता है। शिवरिंग ऑफ द रिवर, अगर बॉडी का टेम्परेचर वाकई में ज़्यादा इंक्रीज है तो एक कपकपी की कंडीशन आती है, मतलब जब पेशेंट है ना कपकपाने लग जाता है, उसको बोलेंगे रिगर, शिवरिंग ऑफ द रिगर। शिवरिंग यानी होता है कपकपाना, कपकपाना। और रिगर का मतलब होता है, रिगर एक फीवर के बाद वाली कंडीशन होती है, उसके अंदर पेशेंट ये शिवरिंग करता है, तो उसको बोलते हैं रिगर। तो देख लिया होगा हमने फीवर, कि अगर बॉडी का टेम्परेचर 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसको बोलते हैं फीवर। फीवर क्या नहीं है, डिजीज नहीं है, ओनली एक साइन है। और नेक्स्ट पॉइंट है, फीवर इज ए प्रोटेक्टिव फंक्शन होता है बॉडी का, क्योंकि जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर जाता है तो हमारी जो बॉडी होती है या इम्यूनिटी होती है, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज करती है, ताकि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो गया है अंदर वो डिस्ट्रॉय हो जाए। रेंज ऑफ द बॉडी टेम्परेचर इन विच सेल कैन एफिशिएंट फंक्शन, कि 34 से 41 डिग्री के बीच अगर टेम्परेचर तो उसमें हमारी सेल जो फंक्शन करते रहते हैं। अगर 34 से नीचे गया या फिर 41 से ऊपर गया टेम्परेचर, उन दोनों कंडीशन के अंदर कुछ इरिवर्सिबल चेंज आते हैं जो कभी सही नहीं हो पाते। फिर हमने पढ़ा कि इफेक्ट ऑफ द फीवर ऑन बॉडी, रेस्पिरेटरी पे हो जाएगा, रैपिड ब्रीथिंग हो जाएगी। सर्कुलेटरी सिस्टम पर पल्स रेट इंक्रीज हो जाएगी। एलिमेंट्री सिस्टम पे क्या होगा, ड्राई माउथ हो जाएगा, कोटेड टंग हो जाएगी, एनोरेक्सिया हो जाएगा, इंडाइजेशन हो जाएगा, नोजिया वोमिटिंग होगा, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, डायरिया हो सकता है। यूरिनरी सिस्टम में क्या होगा, यूरिन का आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा, बर्निंग मिचुरेशन होगा, और एट द कंडीशन हाई कलर यूरिन, मतलब हाई कलर का यूरिन हो सकता है, ठीक है। नर्वस सिस्टम पे क्या इफेक्ट आने वाले, हेडेक हो जाएगा, रेस्टलेसनेस हो जाएगी, इरिटेबिलिटी हो जाएगी, इंसोमिया होगा, कन्वर्जन हो सकता है उसको। मस्कुलोस्केलेटल पे फटीग हो गया, बॉडी पेन हो गया और जॉइंट पेन हो गया, नॉर्मल सी बात है। इंटीग्यूमेंटरी सिस्टम पर हो जाएगा हैवी स्वेटिंग, गूस फ्लैश, शिवरिंग और ट्रिगर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ द फीवर। ऑनसेट फीवर, फर्स्ट देखते हैं ऑनसेट फीवर। अब ऑनसेट का मतलब होता है कि एक शुरुआत कैसे होती है फीवर की। ऑनसेट फीवर इज द पीरियड व्हेन
बॉडी टेम्परेचर इज राइजिंग, ऐसा पीरियड जिसमें बॉडी अपना टेम्परेचर बढ़ाती है। इट मे बी सडन और ग्रेजुअल, ये एकदम से भी हो सकता है और धीरे धीरे भी हो सकता है। ऐसा टाइम पीरियड इसमें बॉडी अपना टेम्परेचर बढ़ाती है और ये एक साथ भी हो सकता है या फिर धीरे धीरे भी हो सकता है, उसको बोलेंगे ऑनसेट फीवर। ठीक है, नेक्स्ट होगा फास्टिजियम फीवर। इट इज ए पीरियड व्हेन बॉडी टेम्परेचर इज रीच्ड मैक्सिमम लेवल एंड रिमेन कांस्टेंट। ये ऐसा पीरियड टाइम पीरियड होता है जब बॉडी अपना टेम्परेचर एक मैक्सिमम लेवल तक बढ़ाती है और वो जो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ वो एकदम से कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब वही वो कांस्टेंट हो जाएगा। इट इज ए पीरियड व्हेन बॉडी टेम्परेचर रीच्ड मैक्सिमम लेवल, एक टेम्परेचर मैक्सिमम लेवल तक जाता है एंड रिमेन कांस्टेंट, और वहां तक वो स्थिर हो जाता है, उसको कौन सा फीवर बोलेंगे? फास्टिजियम फीवर। मतलब वो इंक्रीज लेवल है वो कांस्टेंट रहेगा। जैसे फीवर हो गया कि हमें 100 डिग्री फ़ारेनहाइट फीवर हो गया और वो कांस्टेंट है, वहां तक चढ़ गया और वहां तक कांस्टेंट रहा, उसको बोलेंगे फास्टिजियम। ठीक है, थर्ड है डिक्लाइन फीवर। डिक्लाइन, इट इज द पीरियड व्हेन एलिवेटेड, एलिवेटेड इन होता है बढ़ा हुआ, बढ़ा हुआ। It is a period when elevated temperature is returning to normal. It may be sudden or gradual. ये जस्ट ऑनसेट का अपोजिट है कि एक ऐसा पीरियड इसमें जो बॉडी का एलिवेटेड टेम्परेचर, जो बढ़ा हुआ टेम्परेचर रिटर्निंग होता है नॉर्मल टेम्परेचर की तरफ। जो बढ़ा हुआ टेम्परेचर है नॉर्मल टेम्परेचर हो जाता है और ये एकदम से भी हो सकता है या धीरे धीरे भी हो सकता है, उसको बोलेंगे अपन डिक्लाइन। ठीक है, डिक्लाइन का मतलब होता है कम होना, जाहिर सी बात है। तो इसमें बॉडी का टेम्परेचर एलिवेटेड टेम्परेचर कम हो रहा है और वह अचानक भी हो सकता है, धीरे धीरे भी हो सकता है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं क्राइसिस फीवर। ठीक है, सडन रिटर्निंग टू नॉर्मल टेम्परेचर फ्रॉम वेरी हाई टेम्परेचर विद इन फ्यू आवर्स और डेज। ठीक है, एक ऐसी कंडीशन जिसमें सडन एकदम से बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, एलिवेटेड जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो रहा है या मतलब नॉर्मल की तरफ आ रहा है विद इन फ्यू आवर्स और डेज। ठीक है, कि जो हमारा बड़ा एलिवेटेड टेम्परेचर है, जो वेरी हाई टेम्परेचर है, वो कहाँ से आ रहा है? एक नॉर्मल टेम्परेचर हो रहा है। क्या हो रहा है? नॉर्मल टेम्परेचर विद इन द फ्यू आवर्स और डेज। ठीक है, उसको बोलेंगे क्राइसिस। अब ये दो कोर्स के पार्ट है, ट्रू क्राइसिस और फॉल्स क्राइसिस। अब ये होता है कि ट्रू क्राइसिस का मतलब तो ये होता है कि अगर पेशेंट का टेम्परेचर वेरी हाई टेम्परेचर है और वो एकदम से नॉर्मल हो जाता है, अगर होने के बाद पेशेंट की कंडीशन अगर ठीक है तो उसको बोलेंगे ट्रू क्राइसिस। ठीक है, और फॉल्स क्राइसिस का मतलब ये होता है कि एकदम से टेम्परेचर गिर तो रहा है लेकिन पेशेंट की कंडीशन ठीक नहीं है, पेशेंट की कोई कंडीशन में इंप्रूवमेंट नहीं है, तो उसको बोलते हैं अपन फॉल्स क्राइसिस। जो फॉल्स क्राइसिस और डेंजर होता है उसमें पेशेंट की डेथ भी हो जाती है। तो देखते हैं ट्रू क्राइसिस। टेम्परेचर फॉल्स सडन, मतलब कम होता है एकदम सडनली विद इन फ्यू आवर्स एंड मार्क्ड बाय इम्प्रूवमेंट ऑफ पेशेंट कंडीशन, कि जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर वो फॉल्स होता है यानी कम होता है विद इन द फ्यू आवर्स, कुछ घंटों के अंदर, एंड मार्क्ड बाय इम्प्रूवमेंट पेशेंट कंडीशन, लेकिन पेशेंट की कंडीशन क्या होती है? सुधार आता है उस कंडीशन के अंदर, तो उसको बोलेंगे ट्रू क्राइसिस। मतलब ये सही है, ट्रू क्राइसिस एक तरीके से सही फीवर हो गया। अगर हमारा बॉडी का टेम्परेचर घट भी रहा है और हम सही हो रहे हैं तो ठीक है। अब आता है फॉल्स क्राइसिस। ए सडन फॉल्स इन बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर सडन फॉल होता है बट नॉट मार्क्ड बाय इम्प्रूवमेंट इन पेशेंट कंडीशन, लेकिन पेशेंट की कंडीशन पे कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होता है, तो इसको बोलेंगे फॉल्स क्राइसिस। जो क्या होता है अपने लिए फाटल होता है, मतलब पेशेंट के लिए डेंजर होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है लाइसिस। ठीक है, अपन ने क्राइसिस पढ़ लिया, डिक्लाइन पढ़ लिया, अब आता है लाइसिस। लाइसिस का मतलब ये होता है कि एक पेशेंट का जो फीवर है या टेम्परेचर है वो जिगजैग मैनर में घटता है बढ़ता है। ठीक है, कभी बढ़ रहा है कभी कम हो रहा है, कभी बढ़ रहा है। जिगजैग का मतलब तो ऊपर नीचे छोटा मोटा जो भी है जिगजैग मैनर में, ये तो बढ़ रहा है या बढ़ रहा है, उसको बोलेंगे लाइसिस। अब नेक्स्ट आता है कांस्टेंट या कंटिन्यूअस फीवर। ठीक है, कांस्टेंट फीवर या कंटिन्यूअस फीवर when the body temperature variation not more than 2 डिग्री between the morning and evening। अगर जो मॉर्निंग का टेम्परेचर है और जो इवनिंग का टेम्परेचर है
उनके अगर अंदर 2 डिग्री से ज़्यादा का डिफरेंट नहीं है तो उसको बोलेंगे कांस्टेंट फीवर। जैसे मान लो कि सुबह टेम्परेचर था 98 डिग्री और फिर क्या हुआ, शाम को हो गया 100 फ़ारेनहाइट, तो उनमें 2 डिग्री का अंतर है, ठीक है, 2 डिग्री ज़्यादा का तो नहीं है ना, तो उसको बोलेंगे कांस्टेंट फीवर या कंटिन्यूस फीवर कि भाई 2 डिग्री का वेरिएशन आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो उसको बोलेंगे कंटिन्यूस फीवर। अब आता है रेमिटेंट फीवर क्या होता है? वेरिएशन मोर देन 2 डिग्री बिटवीन द मॉर्निंग एंड इवनिंग। अगर मॉर्निंग का टेम्परेचर और इवनिंग के टेम्परेचर में अगर 2 डिग्री से ज़्यादा डिफरेंस, ठीक है, मोर देन 2 डिग्री, ठीक, 2 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री से अगर ज़्यादा का अगर उनमें डिफरेंस है तो उसको बोलेंगे रेमिटेंट फीवर। अब नेक्स्ट आता है इंटरमिटेंट फीवर। अगर इंटरमिटेंट फीवर का मतलब है कि जो हमारा इवनिंग टेम्परेचर है वो तो है हायर, मतलब ज़्यादा है, और मॉर्निंग टेम्परेचर क्या है, लोअर, उसको बोलेंगे हम इंटरमिटेंट फीवर। और जस्ट अपोजिट इसका है इनवर्स फीवर। इनवर्स फीवर का मतलब होता है कि जो टेम्परेचर है वो हाई रहेगा मॉर्निंग के अंदर और लोएस्ट रहेगा इवनिंग के अंदर, ठीक है, तो उसको बोलेंगे इनवर्स फीवर। तो देख लो, हमने ऑन साइड फीवर पढ़ा, मतलब ऐसा टाइम पीरियड जिसके अंदर बॉडी अपना टेम्परेचर बढ़ाती है और ये सडन भी हो सकता है या ग्रेजुअल हो सकता है। फिर हमने पढ़ा फास्टिजियम। फास्टिजियम का मतलब ये होता है कि एकदम से बॉडी टेम्परेचर ना बढ़ाएगी और एक मैक्सिमम लेवल पर जाके बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब वहाँ रहेगा, ठीक है। डिक्लाइन फीवर के अंदर होता है कि जो एलिवेटेड टेम्परेचर, जो बढ़ा हुआ टेम्परेचर रिटर्न होता है नॉर्मल टेम्परेचर की तरफ। जैसे मान लो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो वो हमारा 98 डिग्री फ़ारेनहाइट पर आ गया, तो वो एक नॉर्मल टेम्परेचर हो गया। और इट में भी ग्रेजुअल सडन, ये जल्दी से भी हो सकता है, धीरे धीरे भी हो सकता है। क्राइसिस का मतलब होता है कि सडन एकदम से रिटर्न होना, जो हाई टेम्परेचर है वो एकदम से रिटर्न हो जाएगा, नॉर्मल टेम्परेचर के अंदर आ जाएगा। फिर हमने पढ़ा ट्रू क्राइसिस और फाल्स क्राइसिस। ट्रू क्राइसिस का मतलब होता है कि टेम्परेचर घट तो रहा है एकदम से, लेकिन उसके बाद अगर पेशेंट की कंडीशन में सुधार आ रहा है या इंप्रूवमेंट हो रहा है तो उसको बोलेंगे ट्रू क्राइसिस। फाल्स क्राइसिस का मतलब ये होता है कि अगर टेम्परेचर के अंदर टेम्परेचर घट तो रहा है लेकिन पेशेंट की कंडीशन में कोई इंप्रूवमेंट नहीं है तो उसको बोलेंगे फाल्स क्राइसिस। लाइसिस का मतलब होता है जिगजैग मैनर के अंदर टेम्परेचर घटना बढ़ना, उसको बोलेंगे लाइसिस। और कांस्टेंट और कंटिन्यूअस फीवर का मतलब ये होता है कि जब मॉर्निंग का टेम्परेचर और इवनिंग के टेम्परेचर के अंदर अगर 2 डिग्री से ज़्यादा का डिफरेंट नहीं है तो उसको बोलेंगे कांस्टेंट फीवर। रेमिटेंट फीवर का मतलब होता है कि उस मतलब जो मॉर्निंग फीवर है या जो इवनिंग का फीवर है उनके अंदर 2 डिग्री का डिफरेंस आएगा, 2 डिग्री से ज़्यादा का डिफरेंस आएगा। इंटरमिटेंट फीवर, टेम्परेचर हायर इन इवनिंग और लोअर इन मॉर्निंग, जस्ट अपोजिट हो जाएगा इसका। इनवर्स फीवर, टेम्परेचर हाईएस्ट इन मॉर्निंग और लोएस्ट इन इवनिंग। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन और आगे नेक्स्ट टाइप ऑफ फीवर था। नेक्स्ट है लो पायरेक्सिया। लो पायरेक्सिया का मतलब होता है फीवर डज नॉट राइज अबव 99 से 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। फीवर जो टेम्परेचर है वो 99 से 100 के बीच है, इससे ज़्यादा नहीं है, तो उसको बोलेंगे लो पायरेक्सिया। लो पायरेक्सिया का मतलब हो गया 99 से 100 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच है और ये सेंटीग्रेड में 37.2 टू 37.8 सेल्सियस में है, ठीक है। नेक्स्ट आता है मॉडरेट पायरेक्सिया। इन दिस टेम्परेचर रिमेन 100 से 103 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसके अंदर 99 से 100 से ज़्यादा नहीं हो रहा था, अब इसके अंदर कितना रहेगा टेम्परेचर, 100 से 103 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। अब है हाई पायरेक्सिया। इन दिस टेम्परेचर रिमेन बिटवीन द 103 से 105, ठीक है। उसमें 99 100 था, इसमें 100 से 103 है। फिर हाई पायरेक्सिया के अंदर 103 से 105 फ़ारेनहाइट हो गया। अब फिर है हाइपर पायरेक्सिया। ये हाई पायरेक्सिया, ये है हाइपर पायरेक्सिया। हाइपर मतलब बहुत ज्यादा एक्सेस, तो इसके अंदर आ गया द टेम्परेचर गोज अबव 105। अगर फीवर या टेम्परेचर 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से अबव हो रहा है तो उसको बोलेंगे हाइपर पायरेक्सिया। हाई पायरेक्सिया 103 से 105, मॉडरेट पायरेक्सिया 100 से 103 और लो पायरेक्सिया 99 से 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। अब आता है सब नॉर्मल टेम्परेचर। फीवर का टाइप है व्हेन बॉडी फॉल्स बिलो नॉर्मल टेम्परेचर। नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर इससे कम टेम्परेचर है तो उसे बोलेंगे हम सब नॉर्मल टेम्परेचर, ठीक है। अगर
98.6 फ़ारेनहाइट से अगर कम है तो उसको बोलेंगे अपन सब नॉर्मल टेम्परेचर। अब आ गया हाइपरथर्मिया, बॉडी टेम्परेचर राइज टू 105 फ़ारेनहाइट और अबव। अगर बॉडी का टेम्परेचर 105 डिग्री है या उससे ज़्यादा हो रखा है तो उसको बोलेंगे हाइपरथर्मिया। अब नेक्स्ट है हाइपर मतलब होता है ज़्यादा और हाइपो मतलब होता है कम, तो हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया का मतलब होता है इफ द टेम्परेचर फॉल्स बिलो 95, अगर 95 से अगर टेम्परेचर कम है तो उसे बोलेंगे हम हाइपोथर्मिया। इसमें कोई डाउट? ठीक, अगर 95 से कम है तो उसको बोलेंगे हाइपोथर्मिया। हाइपरथर्मिया मतलब 105 या उससे ज़्यादा है। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।